बेटा, आज की जो वर्कशीट है हिंदी की, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से ली गई है, जिसमें फादर बुल्के के बारे में है। ये गद्यांश पाठ में से लिया गया है और इस गद्यांश के आधार पे तुम्हें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संस्मरण से आप क्या समझते हैं। अब संस्मरण का दिया हुआ है यहाँ पे कि संस्मरण स्मृति या याददाश्त यानी कि याद के ऊपर आधारित लेखन होता है। यानी कि जो भी हमारे जीवन की यादें हैं उनके ऊपर आधारित लेखन होता है, जिसमें लिखने वाला अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे जिनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था और ये ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया। तो इसमें आ जाएगा कि फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम था और जब उन्होंने बेल्जियम में संन्यास लिया तो उनकी शर्त यही थी कि मैं भारत जाकर काम करूंगा, भारत जाकर धर्म का प्रचार करूंगा, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को नज़दीक से जानना चाहते थे और उसके बारे में समझना चाहते थे। यहाँ पर आकर उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया, भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, हिंदी भाषा के विकास प्रचार प्रसार में योगदान दिया और हिंदी भाषा के क्षेत्र में शब्दकोश बनाया और साथ ही साथ रामकथा का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया, हिंदी में एमए किया और साथ ही अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों में भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करके उन्होंने अपना ये शोध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रामकथा उत्पत्ति और विकास। वे हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे और उनको बड़ा दुख होता था जब हिंदी बोलने वाले ही हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे। चौथे में हमें कोई गतिविधि है, इसके अंदर हमें अपने जीवन में आए हुए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसको याद करके हमें खुशी महसूस होती है। मतलब इसमें तुम्हारे जीवन में कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, मित्र, परिचित, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है जिसके साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हों, उसके बारे में लिखना है एक पैराग्राफ। ओके बेटा, ये काम सभी बच्चे करेंगे और शाम तक इस वर्कशीट को सोल्व करके फ़ोटो खींच के भेजेंगे, क्योंकि जो भी ये तुम्हारा वर्कशीट का काम हो रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लास का काम हो रहा है, इन्हीं के बेस पे तुम्हारे हिंदी इंटरनल में नंबर लगेंगे जो 20 नंबर का होता है। तो इसलिए सभी बच्चे शाम तक फ़ोटो ज़रूर भेजें काम करके।